पेशावर हाईकोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने की हिदायत। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस एम अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद ने फैसला सुनाया है। अपोजिशन जमातों के मेंबरान से मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। पेशावर हाई कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एम अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद ने फैसला सुनाया। इसी पर बात करेंगे। जीशान काकाखेल हमारे साथ मौजूद हैं। जी जीशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI और अक़लियतों के जो मेंबरानी असम्बली है उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि उनसे हल्फ नहीं लिया जा रहा और आने वाले सेनेट इलेक्शन में जो है उन्हें वोट डालने से महरूम रखा जा रहा है। आज जो है इस केस पर समाअत हुई। समाअत 2 रुकनी बेंच ने की। जो जजेस पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था उसमें जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद शामिल थे। समाअत जब शुरू हुई तो जितने भी दरख्वास्त गुजार थे उनके वकला की जानिब से दलाइल सुने गए। उसके बाद एडवोकेट जनरल ने भी अदालत की माउनत की और स्पीकर का जो वकील है वो भी अदालत में पेश हुआ। मुख्तलिफ पहलू का जो है उन्होंने हवाला दिया। जो वकला थे, अदालत ने यह सवाल किया कि क्या गवर्नर के पास खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास बुलाने का इख्तियार है, क्योंकि गवर्नर ने 22 मार्च को इजलास बुलाया था लेकिन स्पीकर ने जो है उस इजलास को महकमा कानून भेजा था और फिर एडवोकेट जनरल से राय तलब की थी कि क्या गवर्नर आर्टिकल 109 का इस्तेमाल करते हुए असम्बली इजलास तलब कर सकता है या नहीं कर सकता। इस समय दीगर जो कानूनी पहलू है उस पर नज़र डाली गई और अब से कुछ देर पहले जो है ये फैसला महफूज किया गया था और अब ये महफूज फैसला सुना दिया गया और अपोजिशन अरकान जिन्हें जो दरख्वास्त दी थी वो मंजूर हो गई है और अब उनसे न सिर्फ हल्फ लिया जाएगा बल्कि सेनेट इलेक्शन से कबल महफूज किया गया फैसला सुना दिया। जीशान काकाखेल, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़िर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव और एजेंसीज की मुदाखलत का जिक्र। कन्वेंशन से अदलिया की आज़ादी बारे मज़ीद मुआवनत मिलेगी। खत में यह मौक़िफ़ अपनाया गया। मई 2023 में हाई कोर्ट के एक जज के ब्रदर इन लॉ को अगवा किया गया। एक जज की रिहाइश से खुफिया कैमरा बरामद हुआ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी लिखा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की जानिब से लिखा गया है। अदालती उमूर में मुबैना मुदाखलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर वकला तंजीमों का इजहार तशवीश। इस्लामाबाद, लाहौर, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल्स का मामले की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा। किसी भी इदारे की दूसरे इदारे में मुदाखलत की भरपूर मजम्मत करते हैं एलामिया इस्लामाबाद बार एसोसिएशन। अदलिया की आज़ादी के खातिर तहरीक भी चलाना पड़ी तो गुरेज नहीं करेंगे। अलामिया इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ये जारी किया गया है और कराची और लाहौर बार एसोसिएशन का ऑल पाकिस्तान मुकल्ला कन्वेंशन बुलाने का ऐलान भी किया गया है, जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 5 अप्रैल को तलब किया गया है और बलूचिस्तान बार काउंसिल का चीफ जस्टिस से सो मोटर लेने का मुतालबा भी सामने आया है। अदालती उमूर में मुबैना मुदाखलत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऐसा कहना था बलूचिस्तान बार काउंसिल के अलामिया में। अदालती उमूर में मुबैना मुदाखलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर वकला तंजीमों का इजहार तशवीश। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त दायर। जजेस के 25 मार्च के खत में लगाए गए इल्जामात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, ये इस्तदा की गई है। इंक्वायरी में जो भी मिसकंडक्ट का मुर्तकिब पाया गया उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, ये इस्तदा की गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जुडिशरी में मुदाखलत हुई। हर जज पर दबाव डाला गया। 6 जज मुतासिर हुए। एक जज ने नहीं कहा था नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ हैं। एक जज के बेटे का वलीमा मौखर कराया गया। मुंसिफ खुद इंसाफ के तलबगार है। मामले की जुडिशल इंक्वायरी कराएं। सुप्रीम कोर्ट आज ही लार्जर बेंच बनाए। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट जुडिशरी में किस किस्म की इंटरफेरेंस हुई है। हर एक जज के साथ जो ज़्यादती हुई है, जिस तरीके से प्रेशर में लाया गया है, 6 जज साहिबान उस प्रेशर से मुतासिर हुए हैं। एक जज साहब ने कहा था मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ हैं। एक जज साहब ने ये कहा था कि मेरे बेटे का वलीमा पोस्टपोन करवाया गया है।
मुनसिब बैठे हुए हैं, वो मुनसिब खुद अपनी दास्तान आप बता रहे हैं कि वो खुद इंसाफ के तलबगार हैं। हम साथ मुतालिबा करते हैं कि इसकी डीप इंक्वायरी फ़ौरन इनिशिएट की जाए और जुडिशल कमीशन के थ्रू इसकी इंक्वायरी हो। हम ये भी मुतालिबा करते हैं कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग फुल सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट में करे। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी लार्जर बेंच ने ये जजमेंट इन प्रेशर में दिए गए हैं, खान साहब की फ़ौरन रिहाई हो। अदलिया की आज़ादी के लिए सारे अपने सियासी इख्तिलाफात से बालातर हो करके अदलिया की आज़ादी को और इंटरफेरेंस से फ्री करने के लिए अपनी तवज्जो मरकूज़ करे। देखो, ये सियासी मसला नहीं है, ये किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये अदलिया का मसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो खान साहब ने तो बार बार ये कहा है कि मेरे तहरीक, मेरी पार्टी का मकसद ही इंसाफ है। वो इंसाफ के नाम से शुरू हुआ और उनको यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर, सपोर्टर आपके पीछे और आपके साथ खड़ा होगा, आपको फुल प्रोटेक्शन देंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एजेंसीज नहीं, जजों के मुहासबे का फोरम है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के हक में ना बोलने वालों के ज़मीर अचानक क्यों जाग गए? मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का 6 जजेस के खत पर तबसरा। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा, हम 2018 में जमानत करवाने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। 2 अरकान पर मुश्तमिल जजेस ने जमानत देने की बजाय हमारा तमस्खर उड़ाया। हुक्म जमानत ना देने का था, तजलील इजाफी कार्रवाई थी। सुना है अब ज़मीर जाग गए हैं तो मुबारक हो। आगे बढ़ते को बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास खत्म। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर दाखिला ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाले बशाम वाक़े पर ब्रीफिंग दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत जारी कर दी। सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट भी पेश की गई है। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि बशाम वाक़े पर JIT बनाई जाएगी। दहशतगर्दी के लिए किसी की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हम चीनी अवाम के दुख में साथ खड़े हैं। सालमियत पर बार होता है तो तमाम पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाते हैं। पाक चीन दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये वाक़यात इसलिए किए जाते हैं कि पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाया जाए। चीनी अवाम के साथ इस दुख की घड़ी में हम खड़े हैं और उनसे इजहार हमदर्दी भी करते हैं, इजहार ताज़ियत भी करते हैं। और इस वाक़े की तहकीकात के हवाले से भी JIT के क़याम पर भी मशावरत हुई कि एक JIT बनाई जाएगी जो इस वाक़े के हवाले से तहकीकात ज़रूर करेगी। वज़ीर आज़म ने भी पिछले दिनों अपने खिताब में ये बात वाज़े की कि जहाँ जहाँ कोई सरजमीन पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से, मनसूबाबंदी के हवाले से इस्तेमाल हो रही है, दी जाएगी। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से SOPs मौजूद हैं। जब भी कोई चीनी बाशिंदा पाकिस्तान में लैंड करता है किसी भी एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे बाकायदा इतला की जाती है कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि उसने एयरपोर्ट से कहाँ जाना है और सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम जो है वो उसके लिए किए जाते हैं। सेनेट इलेक्शन में पंजाब की जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। जनरल नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के 5 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। नून लीग के परवेज रशीद, नासिर महमूद, आहद चीमा और तलाल चौधरी कामयाब। हुकूमती इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता मोहसिन नकवी भी कामयाब हो गए हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, क्या डिटेल्स हैं? अब बिल्कुल पंजाब में सेनेट के महाज की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन कोशिशों को इनिशिएट किया था और फिर स्पीकर पंजाब असम्बली जो मलक मोहम्मद अहमद ख़ान थे उन्होंने भी तहरीक इंसाफ के लोगों से बात की थी कि आपकी 2 नशिस्तें बनती हैं और पाकिस्तान मुस्लिम नून और हुकूमती इत्तेहाद की 5 नशिस्तें बनती हैं, तो इसलिए बेहतर है कि जो कवरिंग कैंडिडेट्स हैं वो वापस ले लिए जाएँ और जिसकी जितनी सीटें उसकी तादाद के लिहाज से बनती हैं उन्हीं पर इत्तफाक किया जाए। तो जो जनरल नशिस्तें थी पंजाब में सेनेट की 7, उस पर 12 उम्मीदवार थे दोनों जानब से, जो है हुकूमती इत्तेहाद की जानब से और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानब से। आज कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन था और 5 उम्मीदवार जो हैं उन्होंने कागजात वापस ले लिए, जिनमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वलीद इकबाल, इजाज़ बिन हास और उमर सरफराज चीमा ने कागज़ वापस लिए। शहजाद वसीम जो है आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने कागज़ वापस लिए। मुसद्दक मलिक जो कि टेक्नोक्रेट पर भी हैं और जनरल नशिस्त पर भी हैं, उन्होंने जनरल नशिस्त से कागजात अपने वापस ले लिए हैं। तो इस तरह अब 7 नशिस्तों पर
सात ही उम्मीदवार बाकी बचे हैं और तकनीकी तौर पर हम कह सकते हैं कि ये बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। नून लीग के परवेज़ रशीद, नासिर महमूद, आहद चीमा और तलाल चौधरी जो है मैदान में रह गए हैं और ये बिला मुकाबला हम कामयाब तकनीकी तौर पर कह सकते हैं। हुकूमती इत्तेहाद के मोहसिन नकवी भी जो हैं वो कामयाब हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 2 उम्मीदवार जो हैं राजा नासिर अब्बास और हामिद खान एडवोकेट जो हैं वो कामयाब हैं। तो ये इनका इतना ही शेयर बनता था। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 106 अरकान थे और 52 पे एक सीट निकलती थी, तो ये तकरीबन उन्हें 104 अरकान के साथ ये 2 नशिस्तें निकालने की पोजीशन में थे और हुकूमती इत्तेहाद 5 नशिस्तें निकालने की पोजीशन थे। तो अब तकनीकी तौर पर यही सूरत हाल है कि 7 जनरल नशिस्तें हैं और 7 ही उम्मीदवार बाकी रह गए हैं। उम्मीदवार बाकी, ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। मोहम्मद अशफाक भी लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, 7 नशिस्तों का तो फैसला हो चुका और ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी भी कामयाब हो चुके हैं ऑलमोस्ट। बिल्कुल, मोहसिन नकीब भी कामयाब हो चुके हैं, इसी तरह से हामिद खान भी कामयाब हो चुके हैं। नून लीग के परवेज़ रशीद, नासिर महमूद, आहद चीमा और तलाल चौधरी भी बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। ये मामला कुछ यूँ है कि पंजाब में मजमूई तौर पर 7 जनरल नशिस्तों पर 12 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला था, जिसमें से 5 से कागजात नामजदगी वापस ले लिए और बाकी जो 7 उम्मीदवार थे वो अब बिला मुकाबला तकनीकी तौर पर कामयाब हो चुके हैं। जनरल नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के 5 और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार पाए हैं, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के हमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहसिन नकीब भी कामयाब करार पाए हैं। इसी तरह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान जो है वो जनरल नशिस्त पर कामयाब करार पाए हैं। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के जराये से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ ही देर बाद इस हवाले से हतमी फहरिस्त आवेजा कर दी जाएगी। ठीक है, हतमी फहरिस्त भी आवेजा कर दी जाएगी। मोहम्मद अशफाक और लियाकत अंसारी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन में पंजाब की जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए। जनरल नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से 5 जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। और नून लीग की तरफ से अगर बात करें तो परवेज़ रशीद, नासिर महमूद, आहद चीमा और तलाल चौधरी कामयाब हुए हैं और हुकूमती इत्तेहाद के हमायत याफ्ता मोहसिन नकवी भी कामयाब हो गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। तो अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फुल कोर्ट इजलास तलब किया है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा किस तनाजुर में ये इजलास तलब किया गया? देखिए, जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये फुल कोर्ट इजलास तलब किया है और आज ही 4 बजे ये इजलास तलब किया गया है और इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस की तरफ से खत लिखा गया था उसके ऊपर जायजा लिया जाएगा, जराये का ये कहना है। तो ये आज जो है हमने देखा गुज़िश्ता रोज ये खत मंजर आम पर आया था जिसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो है वो तशवीश का इजहार भी किया गया था और जुडिशल कमीशन की जो है तश्कील का भी कहा गया था। और आज हमने देखा कि इसी तनाजुर के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा से अटॉर्नी जनरल की भी मुलाकात हुई थी और जराये का ये कहना है कि मुलाकात में चीफ जस्टिस जो है मुलाकात चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई थी और उस मुलाकात के दौरान वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ भी जराये के मुताबिक वहाँ पे मौजूद थे। आज जो है ये इजलास तलब किया गया है, फुल कोर्ट इजलास है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही के अंदर होगा और इसके अंदर गुज़िश्ता रोज वाले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से खत सामने आया था उसके ऊपर जायजा लिया जाएगा। ठीक है हसीब, बहुत शुक्रिया आपका।